गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस के बारे में। राइट, तो जैसे हमको पता है कि बेबी के पास 2 किडनीज होती हैं और वो किडनीज के पास एक कैप्सूल होता है। जो किडनीज आर एनकैप्सुलेटेड इनटू अ कैप्सूल। वो जो कैप्सूल होता है वो कोलेजिनस होता है। सो मीनिंग देयर बाय कि उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है टू स्ट्रेच। सो जैसे हमको पता है कि किडनी का फंक्शन होता है दैट इट फिल्टर्स आउट द फीटल ब्लड एंड मेक्स सम यूरिन। दैट यूरिन गेट्स कलेक्टेड इनटू द रीनल पेल्विस। So because of some reason or the other, if the pelvis gets dilated, अगर pelvis जो है वो डायलेट हो जाती है, जिसको हम पानी का छल्ला बोलते हैं किडनीज में, तो वो चूंकि बैक प्रेशर की वजह से वो उसकी जो कैलिसल सिस्टम्स होते हैं उसको डायलेट कर सकती है। ओके, सो मीनिंग देयर बाय दैट बिकॉज ऑफ सम रीजन और द अदर वी आइडेंटिफाई दैट द रीनल पेल्विस इंट्रारीनल पेल्विस गेट्स डायलेटेड। राइट, सो वो बैक प्रेशर बढ़ाता है और वो माइनर कैलिसेस और मेजर कैलिसल डायलिटेशन को करा सकता है और देयरफॉर वो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। सो मीनिंग देयर बाय दैट वी कैन हैव ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एंड देन वी कैन हैव हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसके उलट व्हाट वी कैन हैव इज एन एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस। मीनिंग देयर बाय कि वो जो पेल्विस है वो आउट पाउच होके बैलूनिंग फिगर ऑफ 8 बनके और वो रीनल कैप्सूल के बाहर आ जाता है। राइट, तो है तो वो किडनी का हिस्सा लेकिन वो रीनल कैप्सूल के टेरेन से बाहर आ जाता है। तो जब वो डायलेट होता है तो इंट्रा रीनल जो पेल्विस है वो उतनी डायलेट नहीं होती है, बनस्पत एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस डायलेट हो जाता है। राइट, तो एक अच्छा केस है तो मैं इसमें दिखा देता हूँ कि एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस डायलिटेशन which can be misdiagnosed as hydronephrosis, bilateral and pujo and all those stuff, which is a normal variant, right? तो इन केसेस को देखिए तो ये किडनी है ऊपर, ठीक है, तो इसकी पेल्विस को देखिए तो ये पेल्विस जो है ये फिगर ऑफ 8 जैसा बन रहा है, ये फिगर ऑफ 8 बन रहा है। राइट, सो व्हाट वी आर फिगर ऑफ 8 देखिए इसको, है ना, तो ये ऊपर भी इंट्रारीनल पेल्विस है और कैप्सूल के बाहर जो पड़ा हुआ है वो एक्स्ट्रारीनल पेल्विस है। दिस इज अनदर किडनी, ठीक है, तो इसमें भी ये देखिए कि इंट्रारीनल जो पेल्विक डायलिटेशन उतनी ज्यादा नहीं है और एक्स्ट्रारीनल है। चूंकि बनावटी खराबी है तो हम समझते हैं कि वो बाइलेटरल होगा, तो ये दूसरी किडनी है, ठीक है, तो ये बाइलेटरल एक्स्ट्रारीनल पेल्विक डायलिटेशन है। तो ये नॉर्मल वेरिएंट, बनावटी खराबी है और ये नॉर्मल वेरिएंट है। पेल्विस किडनी के इंट्रारीनल भी हो सकता है और एक्स्ट्रारीनल भी हो सकता है। तो इंट्रारीनल जब पेल्विक डायलिटेशन होता है तो रीनल कैप्सूल होने की वजह से, बैक प्रेशर चेंजेस होने की वजह से वो ग्रेडियंट में चेंज हो जाता है और वो हाइड्रोनेफ्रोसिस करा सकता है डिफरेंट ग्रेडियंट्स के, ठीक है। चूंकि एक्स्ट्रारीनल पेल्विस है तो वो जो एक्स्ट्रारीनल पेल्विस में जो प्रेशर है वो बाहर आ जाता है, तो एक्स्ट्रारीनल पेल्विस गेट्स डायलेटेड। सो किडनीज को उतना नुकसान नहीं होता है विज़ एन इंट्रारीनल पेल्विक डायलिटेशन, ठीक है। दूसरा, दिस इज अ नॉर्मल वेरिएंट एंड इसमें बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा, मेनी टाइम्स दे आर बीइंग एडजस्टेड एज अ बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड बाइलेटरल पूजो एंड ऑल दो स्टफ। तो जब तक बेबी के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है और हम ऐसा समझते हैं कि वो एक्स्ट्रा रीनल पेल्विक डायलिटेशन है, यूजुअली ये बाइलेटरली दोनों तरफ ही होती है, अगर एक तरफ नहीं होती है। पूजो which we called as a pelvic ureteral junction obstruction, this can be unilateral and bilateral, but external pelvis तो यूजुअली बाइलेटरली होती है। और पेल्विस अगर इंट्रारीनल पेल्विस अगर नॉर्मल डायमीटर में है और एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द बेबी अगर वो नॉर्मल है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज अ नॉर्मल वेरिएंट एंड हैज टू बी ट्रीटेड लाइक दिस इज अ नॉर्मल वेरिएंट एंड कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो इट बिकम्स वेरी रीअश्योरिंग। सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इंट्रारीनल एंड एक्स्ट्रारीनल पेल्विक डायलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स वेरी रीअश्योरिंग। राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।